राजपूत राजाओं के बारे में चर्चा करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे क्लासिकल डांस के बारे में देखते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अब आपको सर डांस के बारे में पढ़ना है, डांस के बारे में क्या पढ़ना, हम तो शादी में डांस करते हैं, दमादम डांस करते हैं ना शादी में, और अलग अलग तरह के डांस चलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के नाम भी हैं उनके, लेकिन आप उस डांस में कोई सिस्टम नहीं होता है, उसमें आप जैसे चाहे डांस कर सकते हैं। लेकिन ये जो शास्त्रीय नृत्य है या जो क्लासिकल डांस है उसके फिक्स नियम होते हैं, उस नियमों पे आपको चलना पड़ता है। आपके सिलेबस में ऐसा ही एक डांस कथक दिया हुआ है, कथक के बारे में हम देखेंगे। पहले तो जो कथक शब्द है, हाँ, जो कथा, कथक शब्द का मतलब है कथा, कथक जो निकला है कथा शब्द से, याद रखना, कथा कहानी, स्टोरी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए प्रयुक्त होता था। कथक शब्द जो है जिसका मतलब है कथा, यह संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए प्रयुक्त होता था। ये तो इसका शब्द उत्पत्ति, कथक मतलब कहानी, स्टोरी। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सेवंथ के हिस्ट्री की यही बात है, लोग कहते हैं कि सर सेवंथ का हिस्ट्री अटपटा सा लगता है, कोई अटपटा नहीं है, क्रम से चलेंगे, आराम से चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारत में है ना, कथक मूल रूप से उत्तर भारत में एक कहानी सुनाने वाली जाति थी, याद रखना। कथक मूल रूप से उत्तर भारत में एक कहानी सुनाने वाली लोसा जाति थी। पहले हमने देखा इसका मतलब होता है कथा या कहानी। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कथा, कथक जो है वो उत्तर भारत में मूल रूप से कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। इसके बाद में फिर ये आगे बढ़ा। अब उसमें क्या होता था, ये लोग जब कहानी सुनाते थे तो हाव भाव, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे भी एक अलग हाव भाव है, कभी मैं हाथों को ऐसे करता हूं, कभी ऐसे करता हूं, मैं कभी सिर को ऐसे करता हूं, हाव भाव है ना। आप भी जब बोलते हो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने देखा होगा कई लोग कहानी कहते हैं, इतनी अच्छी कहानी कहते हैं और वो भी स्टाइल के साथ में, हाव भाव, कई लोग आके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा ना, दूरदर्शन पे समाचार आते थे तो वो सीधे सीधे बोलते थे, नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत है। और अब कैसे बोलते हैं न्यूज चैनल वाले, नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं, जो भी, मतलब थोड़ा हाव भाव। तो ये लोग भी जब कहानी कहते थे तो हाव भाव और संगीत से अपना जो कथावाचन है उसको अलंकृत, उसको डिजाइन करते थे। देखिए हाव भाव, हाव भाव से, संगीत से, है ना, म्यूजिक देते थे। हाव भाव तथा संगीत से कहानी वाचन को अलंकृत करते थे। अलंकृत मतलब सजाते थे। हिंदी में आपने अलंकार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बाद में पढ़ लेना। अलंकरण करना, हम एक घर बनाते हैं ना, फिर उसको सजाते हैं, कहीं पे कुछ लगा दिया, कहीं पे कुछ सजा दिया, ऐसे, उसको अलंकार कहते हैं। 15वीं 16वीं सदी में जब भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था, देखिए 15वीं 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन हमने पढ़ा है, भक्ति और सूफी संत हमने पढ़े, ईश्वर से अनुराग में, उसकी बात हो रही। जो 15वीं और जो 16वीं सदी थी वो भक्ति आंदोलन में या उसका जो प्रसार हो रहा था उसके साथ में कथक एक विशिष्ट, 15वीं 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब स्पेशल नृत्य शैली, डांस स्टाइल बन गया।
नृत्य शैली। लो भाई साहब, अब कहानी से डांस में आ गए, डांस करने लग गए। कहानी कहते कहते डांस करना, धीरे धीरे फिर उसका सिस्टम डेवलप हुआ, उसके रूल बने। इसलिए उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य कथक। उसके बाद में क्या बन गया? कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी भी आता है, कथकला भी आता है, मोहिनीअट्टम भी आता है, और कथक। कथक एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, याद रखना है आपको। इसके साथ में एक और टर्म दी है यहां पर, रासलीला। हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं कि राधा कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, तो बस वही, उसी से सुनना है आपको, समझना है। रासलीला के साथ भी इसका समन्वय हुआ, इसको मिक्स किया गया। राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान है, जो कहानियां हैं, राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, आख्यान का मतलब कहानियां, कंफ्यूज नहीं होना है। राधा कृष्ण की जो पुराणों की जो कहानियां हैं, उसको नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना, पौराणिक आख्यान को नाट्य रूप में प्रस्तुत करना रासलीला कहलाता है। कालांतर में रासलीला और कथक को संबंधित किया गया, अब रासलीला में भी कथक किया जाने लगा। कथक के दो घराने थे, कथक नृत्य के दो घराने विकसित हुए। कथक नृत्य के दो घराने विकसित हुए। पहला था जयपुर घराना राजस्थान के अंदर, याद रखना दोनों घराने, याद रखना आपको, राजस्थान का जयपुर घराना, और दूसरा था उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना। और लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में यह बहुत फला फूला। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को संरक्षण दिया। जो कथक करते थे उनको बहुत पसंद करते थे, और उनको फिर आगे उन्होंने प्रमोट किया कथक को। तो दो घराने, जयपुर घराना राजस्थान के अंदर, लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश, और लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। उसके बाद में ये जो नृत्य है वो पंजाब, हरियाणा, जे.एंड.के, देखिए नाम लिख लेते हैं। इसके बाद में ये नृत्य कहां कहां फैला? उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार। यहां पर ये जो घराना है, ये जो नृत्य है, मध्य प्रदेश का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। इन राज्यों में, ये देखिए सारे उत्तर भारत के हैं, इन राज्यों में कथक किया जाने लगा और इसका विस्तार हुआ। हम पढ़ रहे हैं कथक। अब कथक की विशेषता क्या है? देखो, कथक की विशेषता में एक तो क्लिष्ट और द्रुत, द्रुत का मतलब होता है शीघ्र, स्पीड से, क्लिष्ट का मतलब थोड़े से कठिन, तो क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, क्लिष्ट तथा द्रुत का मतलब होता है शीघ्र। पावों को जो है स्पीड से आगे पीछे करना, जो भी उसकी स्टाइल होती है क्लिष्ट। उसके जो डांस के स्टेप्स जो हैं वो तेज होते हैं। उत्तम वेशभूषा, आपकी जो ड्रेस है वो बढ़िया है। उत्तम वेशभूषा, चमकीली वेशभूषा, उत्तम वेशभूषा हो गई आपके। उसके बाद में कहानी जो होती है, क्योंकि कथक कहानी से ही, कोई न कोई कहानी उसके अंदर समाहित होगी, तो कहानी या काव्य का प्रस्तुतिकरण, अभिनय की प्रमुखता, कहानी का प्रस्तुतिकरण, उसके साथ में उसके अंदर आपको अभिनय भी करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग, अभिनय की प्रमुखता। हम पढ़ रहे हैं कथक की विशेषताएं। कथक तो पढ़ लिया, उसकी विशेषता क्या है?
ये ध्यान रखना। अभिनय की जो प्रस्तुतिकरण है, अभिनय को प्रमुखता दी जाती है, कहानी का जो प्रस्तुतिकरण है वो भी यहां पर मायने रखता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कथक जो है वो देश के 6 शास्त्रीय नृत्यों में, मैं यहां लिख देता हूं, 6 शास्त्रीय नृत्यों में इसको शामिल किया गया। 6 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल। अब आप कहोगे सर 6 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? बताता हूं, रुको पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कथक डांस के बारे में। कथक कथा से निकला है, वो संस्कृत और अन्य भाषाओं में इसको कहानी के रूप में देखा जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत में कहानी कहने वाली एक जाति थी, कहानी सुनाती थी। और वो कहानी कैसे सुनाती थी? हाव भाव और संगीत के साथ में कहानी को अलंकृत करती थी। उसका जो कहानी कहने का जो स्टाइल है वो हाव भाव वाला होता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ तो कथक को एक स्पेशल डांस स्टाइल, नृत्य शैली के रूप में विकसित किया गया और इस प्रकार से कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य बन गया। इसके साथ में रासलीला भी होती थी। रासलीला राधा कृष्ण की जो पौराणिक आख्यान है, कहानियां हैं, उसको नाटक के रूप में बताना, उसको हम कहेंगे रासलीला। कथक नृत्य के 2 घराने विकसित हुए, एक जयपुर घराना और दूसरा लखनऊ घराना। और लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक राजा का ही नाम है और वो आपको याद रखना है। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को संरक्षण दिया। उसके बाद में कथक पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी भारत के राज्यों में काफी अच्छे से लोकप्रिय हुआ। अब इसकी विशेषता है क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानी का प्रस्तुतिकरण और अभिनय की प्रमुखता। ये चारों की चारों इसकी विशेषता है, याद रखना। कथक की क्या क्या विशेषता है, प्रश्न आता है सीधा सीधा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। हम इसको क्रम से बता रहे हैं। चलिए लिखिए इसको। इसके बाद में बाकी रहे हमारे 6 शास्त्रीय नृत्य। आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता के बाद में कथक को 6 जो क्लासिकल डांस है उसके अंदर शामिल किया गया। अब मैं एक लिस्ट बना लेता हूं क्लासिकल डांस की, पहले आप इसको लिखिए।